Dear students of class 8, today we are going to begin your first chapter of English text, and we are going to start with a poem. This is chapter number 2 and the title of the poem is Television as God. Okay, in America, television is a special god with its priests and priestesses. तो कवि कहते हैं कि देखो, जैसे हम जिस भगवान को मानते हैं, हम हमेशा उस भगवान के पास बैठते हैं, हम उनका पूजा करते हैं, है कि नहीं, और हम बड़ी बड़ी मन लगा के, दिल लगा के हम उस भगवान की पूजा किया करते हैं। तो कवि कहते हैं व्यंग्यात्मक तरीके से, सरकास्टिकली कवि कहते हैं कि अमेरिका में टेलीविज़न भी एक भगवान जैसा है, और उनका भी, इस भगवान का भी अपने प्रीस्ट मतलब जो पुरुष पुरोहित होते हैं, एंड प्रिस्टेसेस मतलब फीमेल पुरोहित, कहने की मतलब है। तो यहाँ पे प्रीस्ट और प्रिस्टेसेस मतलब किसको कह रहे हैं कवि? जो मर्द और औरत टेलीविज़न के, बहुत ज़्यादा जो लोग टेलीविज़न देखते हैं, जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, जो लोग बिना टेलीविज़न के जी नहीं पाते हैं, हमेशा उन लोग टेलीविज़न के सामने गुजारा करते हैं। तो उनको व्यंग करते, उनका मजाक उड़ाते हुए कवि कहते हैं कि अमेरिका में टेलीविज़न आजकल भगवान बन चुका है और उनको भी पूजने वाले लोग हैं। नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन और फॉर ईच अदर। तो देखो, किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, किसी के पास एक दूसरे के साथ बात करने का वक्त नहीं है, क्योंकि लोग सारे वक्त टेलीविज़न के सामने बैठकर टेलीविज़न देखने में बिजी है। टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट क्रैनिया ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर। क्रैनिया मतलब, क्रैनिया मीन्स दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। क्रैनिया मतलब स्कल, हमारे जो स्कल है, जो स्कल के अंदर ब्रेन होता है। तो कवि कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, इन द रिमोट क्रैनिया ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर, मतलब जो भी खुशियाँ हम जीवन में पाना चाहते हैं, उनमें शायद सबसे सराहा जाने वाला, सबसे बढ़िया जो खुशी जिस चीज़ से मिलता है वो टेलीविज़न है। और वो हमारी दिमाग में ऐसा काम का, हमारी दिमाग टेलीविज़न से ही भरा हुआ होता है। रिमोट क्रैनिया मतलब हमारे स्कल के अंदर जो ब्रेन है, उस ब्रेन में टेलीविज़न उस ब्रेन के ऊपर काम करता है, टेलीविज़न उस ब्रेन को प्रभावित करता है। एंड द डेजीज बाय माई अपार्टमेंट विंडो टॉल येलो एज द फिंगर्स ऑफ सन। डेजी एक तरह का फूल है जो एकदम पीला रंग का होता है। तो कवि कहते हैं कि मेरा जो अपार्टमेंट है, मेरा जो घर है, घर के बाहर जो खिड़की है, उस खिड़की के बाहर जो लंबे पीला रंग का, सूरज का रोशनी जैसा दिखने वाला जो डेजीज खिले हुए हैं, वाई आर दे सो सैड फ्रॉम नेग्लेक्ट, मतलब हम उनको भी नज़र नहीं देते। वी आर सो बिजी इन वॉचिंग टेलीविज़न कि बाहर की खूबसूरत खिले हुए फूलों के ऊपर भी हमारा ध्यान नहीं है। तो वो बड़े उदास है, ये फूल बड़े दुखी है कि मेरी ओर किसी का ध्यान नहीं है। दे परहैप्स लॉस्ट द कंपटीशन, टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स श्राइन। तो ये डेजी, ये फूल, सिर्फ ये फूल नहीं, बाहर नेचर के और भी जो खूबसूरत चीज़ें हैं, उनके साथ टेलीविज़न का कंपटीशन है कि लोग किसको देखें। लोग घर में बैठ के टेलीविज़न देखें या बाहर जाके फूल देखे, पत्ते देखे, पंछी देखे, ब्यूटीफुल सीन्स एंड सीनरीज जो है वो देखे। दुर्भाग्य की बात यह है कि टेलीविज़न घर का जहाँ पे रखा जाता है, टेलीविज़न देखने वालों के लिए वो एक श्राइन है, मतलब पूजा का घर है, इतना पवित्र वो मानते हैं उस घर को। तो ये जो टेलीविज़न जो कमरे में रखा गया है, वो कमरा और टेलीविज़न के सामने दुनिया के बाकी सारे खूबसूरत चीज़ कंपटीशन में हार गए हैं, क्योंकि लोगों का और किसी चीज़ में ध्यान नहीं है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड एंड बिजी विद द टेलीविज़न। एंड द मदर्स वंडर व्हाई देयर किड्स आर डूइंग पुअरली इन स्कूल। और माएँ सोचते हैं कि क्या बात है, मेरे बच्चे स्कूल में इतने खराब क्यों कर रहे हैं। एंड देयर ग्रामर इज एज गुड एज द शिम्पांजीज। तो ग्रामर में तो ये बच्चे इतने खराब है जैसे कोई शिम्पांजी खराब होता है, मतलब शिम्पांजी जिसको कुछ आता ही नहीं है। बच्चों का भी आज ग्रामर में वही हाल है, पढ़ाई में वही हाल है। माएँ जो है वो हैरान होकर सोचते हैं कि हमारे बच्चे की ये हाल क्यों है। तो ये हाल बच्चों की क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे, माँ भी टेलीविज़न में बिजी,
बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने का उनका वक्त नहीं है, और बच्चे भी, इवन द चिल्ड्रन आर बिजी वॉचिंग टेलीविजन. And of course, television is a special God, and gods have their sacred abode in the hearts of their humble servant. तो टेलीविजन आज भगवान की दर्जा पा गया है लोगों के सामने. बिना टेलीविजन की लोगों की ज़िंदगी गुजारा ही नहीं होता है. और देखो, जो भगवान होते हैं, भक्तों के मन में उनका एक अलग ही जगह होता है, उनका बसेरा होता है, उनका बसने का जगह होता है भक्तों का हृदय पे. तो टेलीविजन भी आजकल एक भगवान है, और उनका भी बसेरा हमेशा भक्तों की हृदय पे होता है, टेलीविज़न देखने वालों के हृदय में होता है. यानी कि जो लोग टेलीविज़न बहुत ज़्यादा देखते हैं, ऑल द टाइम दे ओनली थिंक ऑफ द टेलीविज़न. एंड टेलीविज़न इज गॉड दैट स्पीक्स एंड स्माइल्स एंड एक्ट्स. तो टेलीविज़न पे क्या होता है? टेलीविज़न एक भगवान है जो बात करता है, जो मुस्कुराता है, जहाँ पे एक्टिंग होता है. दैट इज वी सी ऑल दिस प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न, है कि नहीं? And emotions are fortified as starch to iron clothes. Okay, तो इमोशंस आर फोर्टिफाइड मतलब देखो, टेलीविज़न में जब कोई नाटक दिखाया जाता है, उसमें कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई खराब काम करता है, कोई अच्छा काम करता है. तो टेलीविज़न के इन कैरेक्टर्स के, टेलीविज़न प्रोग्राम के जो पात्र है, जो कैरेक्टर्स है, हम टेलीविज़न देखते देखते उनके साथ सोचने लगते हैं, और उनके साथ हम उनके वो टेलीविज़न का जो ड्रामा होता है, हम उस ड्रामा में इतना घुस जाते हैं कि उस टेलीविज़न में जो प्रोग्राम दिखाया जाता है, उन पात्रों के हिसाब से हम दुखी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. तो इमोशंस, हमारे दिल में भी उनका इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है. जैसे स्टार्च होता है ना, जो देखना कॉटन कपड़ा धोने के बाद वो स्टार्च, रॉबिन, वो जो स्टार्च होता है जिसमें कॉटन कपड़ा हार्ड हो जाए, इसके लिए जो पानी में डुबाया जाता है, ठीक है, वैसा ही हमारा हृदय भी हो जाता है. हमारा हृदय भी टेलीविज़न के कैरेक्टर्स के जो इमोशन है, उनके जो फीलिंग्स है, हम भी उन्हीं जैसा सोचते रहते हैं. एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सेस्ड थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड्स ऑफ द इंटरप्रेटर्स. अब देखो, टेलीविज़न के अंदर क्या होता है, जो न्यूज़ पढ़ता है वो न्यूज़ दुनिया के खबर सुनाते हैं. कितने लोग टेलीविज़न में अपने राय, हर चीज़ में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, लोग अपने राय देता है. तो मुसीबत ये होता है कि अक्सर ये टेलीविज़न में जो कहा जाता है वो सच को बिगाड़ के कहा जाता है. ठीक है, सीरियसली बात को सीरियसली नहीं कहा जाता है. अक्सर टेलीविज़न में जो बात करता है वो अपनी नज़रियत टेलीविज़न में कहता है. तो हम भी क्या करते हैं, इतने हम टेलीविज़न में डूबे हुए हैं कि हम भी मन लगा के नहीं सोचते हैं कि मसला असली क्या है, कौन सा हल्का फुल्की बात है, कौन सा सीरियस बात है, कौन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, कौन चीज़ों पर ध्यान देना नहीं चाहिए. हम तो वैसे ही सोचते रहते हैं जैसे टेलीविज़न हमें सोचने में मजबूर करता है. तो जो लोग टेलीविज़न में बैठकर घटनाओं का एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रेटर मतलब जो लोग टेलीविज़न में बैठकर किसी घटनाओं का वर्णन देता है, किसी घटना के बारे में बताते हैं, हम उन्हीं के जैसे सोचने लगते हैं. वो जैसे बताते हैं हम वैसा ही उस चीज़ को देखते हैं, हम अपना मन लगा के नहीं सोचते. सो दिस इज द रोल ऑफ टेलीविज़न ऑन आवर लाइव्स in the present time. Okay, so let this video be till this much. Exercise I will solve in the next video. Okay, thank you so much.